हेलो दोस्तों, स्वागत है अल्टीमेट वेल्थ हसलर में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के दुनिया में अभी क्या चल रहा है, कौन से कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का है, सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इन दिनों रेगुलेशन में कई सारे बदलाव हो रहे हैं, कई सारे आईपीओ भी आ रहे हैं। जेमिनाई एक मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंज है। यूएस एन एक ने रिसेंटली यूएस में आईपीओ फाइल किया है, जिसको क्रिप्टो फर्म्स के लिए एक नई मेन स्ट्रीम लेजिटिमेसी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही जीनियस एक्ट के अंडर स्टेबल कॉइन्स के लिए नए साफ नियम आए हैं, जिसे बैंक्स और कंपनीज अपने स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करने में तेजी ला रहे हैं। बिटकॉइन ने अगस्त 2050 में 1,02,000 डॉलर से ऊपर के आई रैली की है, जिसके पीछे रिटायरमेंट अकाउंट्स में क्रिप्टो को इंक्लूड करने का यूएस धकला और इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो का बड़ा हाथ है। एनालिस्ट्स 1,33,000 से एक चौथे हजार तक टारगेट दे रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स में नए नाम छा रहे हैं, जैसे रेमिटिक्स एक पे 5 फोकस्ड प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो टू बैंक पेमेंट्स को फास्ट और सस्ता बनाता है। अभी डिस्कर्सिव में सबसे आगे है। इसे अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स ने नियरली 18.9 मिलियन तक रेज करा है, और जब यह सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में लिस्टिंग करेगा तो उसका पोटेंशियल काफी हाई माना जा रहा है। बिटकॉइन ट्रस्टेड एसेट अडॉप्शन स्टेडिली बढ़ रहा है। इथीरियम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और एक्सपर्ट्स के अनुसार ईयर एंड तक $7,000 तक जा सकता है। लिटिल पे मीम कॉइन होने के बावजूद यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के साथ जीरो ट्रांजैक्शन टैक्स, डीफाई स्टेकिंग और स्ट्रॉन्ग प्री सेल से काफी हाइप में है। एनालिस्ट्स 10 गुना साथ प्लस अपसाइड देख रहे हैं। पज्जी पेंगुइन्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, रीसेंट बुलिश मूव्स और ईटीएफ बज़ के साथ मोमेंटम पे है। बॉन्क सुलाना नेटवर्क पर बेस्ड मीम कॉइन, टोकन बर्न और ईटीएफ रूमर्स से जुलाई 2050 में 50% तक बढ़ा है। अदर अंडरवैल्यूड ऑल्ट कॉइन्स अंडर $5, एसयूआई, स्टेलर, एक्सएलएम और कार्डानो एडीए भी शॉर्ट टर्म में 10x प्लस पोटेंशियल दिखाते हैं। एक हेज फंड मैनेजर जो मक्कैन, जो एसिमेट्रिक नामक हेज फंड के फाउंडर हैं, उन्होंने 2025 के लिए बिटकॉइन और सोलाना में लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। उन्होंने अपनी मीम कॉइन स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेज्ड अप्रोच डिस्कस की है, लेकिन बिटकॉइन और सोलाना पर उनका स्ट्रॉन्ग फोकस है। उन्होंने बताया है कि उनकी लॉन्ग पोजीशंस बिटकॉइन और सोलाना में हैं, मीम कॉइन्स में एक्सपोजर बहुत थोड़ा और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो में ब्लू चिप कॉइन्स जैसे बीटीसी और ईटीएच के साथ ही साथ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑल्ट कॉइन्स LILPEPE PENGU BONK SUI XLM ADA में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहेगा। रेगुलेटरी क्लैरिटी और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन मार्केट्स को स्टेबल और रिसेप्टिव बना रहे हैं। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। क्रिप्टो वॉलेटाइल होता है, इसलिए हमेशा वो इन्वेस्ट करें जो आप लूज कर सकते हैं, और थोड़ा पार्ट मीम ऑल्ट कॉइन्स में हाई रिस्क के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गेन्स के बीच बैलेंस मेंटेन करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉइन पर डिटेल चाहते हो या कोई और टॉपिक जैसे एनएफटी, डीफाई या मीम कॉइन्स का डीप डाइव चाहते हैं, तो नीच कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार क्रिप्टो अपडेट के साथ। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग और वेल्थ हसलिंग। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया जेमिनाई ने आईपीओ फाइल किया, जीनियस एक्ट ने स्टेबल कॉइन्स के लिए रेगुलेशन लाई, बिटकॉइन रैली हो रही है। सबसे सिक्योर बेस्ट बेट्स बिटकॉइन और इथीरियम है। हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कॉइन्स कौन से हैं? लिल पेपे, पेंगू, बॉन्क, एसयूई, स्टेलर, एक्सएलएम, कार्डानो, एडीए। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? बिटकॉइन और सोलाना में लॉन्ग फोकस, मीम कॉइन्स में लिमिटेड और कैलकुलेटेड बेट्स ले रहे हैं।